अस्सलाम वालेकुम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी सेकेंड ईयर स्टूडेंट्स, ये आपकी बुक 2 का लेसन नंबर 6 है, द मैन हु वाज अ हॉस्पिटल। इस वीडियो में सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, आपने सारे के सारे याद करने हैं, इनमें से कोई भी नहीं छोड़ना। और इनमें कई क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एक क्वेश्चन के आंसर में ही कई सवालों का जवाब है, यानी सवाल किसी तरह भी आ जाएगा, ये जवाब एक कॉम्प्रिहेंसिव है, ये आप हर एक में लिख सकेंगे। तो आपने ये सारे के सारे याद करने हैं, इनको बहुत इंपॉर्टेंस देनी है। क्वेश्चन नंबर 1 है, हाउ डिड जेरोम कम टू सस्पेक्ट। जेरोम मुसन्निफ का नाम है। जेरोम को कैसे शक हुआ दैट हिज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर खराब है। आंसर, द ऑथर वॉज रीडिंग अ लिवर पिल सर्कुलर। मुसन्निफ एक जिगर की गोलियों का इश्तहार पढ़ रहा था। ही केम टू सस्पेक्ट, उसे शक हुआ दैट हिज लिवर वॉज आउट ऑफ ऑर्डर, कि उसका जिगर खराब है। देन ही स्टडीड मोर, फिर उसने मज़ीद मुतालिया किया। एंड कंक्लूडेड, और ये नतीजा निकाला दैट ही वॉज सफरिंग फ्राम टाइफाइड फीवर, कि उसे टाइफाइड फीवर है। सेंट वाइटस डेंस है, ब्राइट्स डिजीज़ है, कॉलेरा हैज़ा है, डिप्थेरिया खुनाक है, गाउट जोड़ों के दर्द की बीमारी है, एंजाइमोसिस और इन्फेक्शियस डिजीज़ है। यानी उसने जो बुक पढ़ी थी उसमें सारी ही बीमारियां उसको लगा था मेरे अंदर मौजूद हैं, लेकिन सारी की बीमारियों के नाम लिखने की ज़रूरत नहीं है, आप चंद एक भी लिख लेंगे तो आपका आंसर ठीक होगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वाज द डिजीज़, कौन सी बीमारी थी ही डिडंट हैव, जो उसको नहीं थी। व्हाट वाज हिज रिएक्शन, और उसका क्या रद्द-ए-अमल था। आंसर है, द ओनली डिजीज़ ही डिडंट हैव, वाहिद बीमारी जो उसे नहीं थी, वॉज हाउस मेड्स नी, वो हाउस मेड्स यानी जो घरेलू मुलाजमाएँ होती हैं उनके घुटने की बीमारी है। ही फेल्ट वेरी सैड, उसको बहुत दुख हुआ। ही सैट फ्रोजन विद हॉरर, वो खौफ से मुंजमिद होकर बैठ गया, यानी जहाँ बैठा था वहीं बैठा रह गया। इट सीम्ड स्लाइट टू हिम, उसको लगा कि जैसे उसके साथ कोई नाइंसाफ़ी हुई है, कोई इंसल्ट हुई है उसके साथ, उसकी तौहीन हुई है। दैट ही डिड नॉट हैव इट, कि उसको ये बीमारी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, वाई शुड ही बी एन एक्विजिशन टू द मेडिकल क्लास, मेडिकल क्लास के लिए उसका हसूल कैसे फ़ायदेमंद होगा। ही थॉट, उसने सोचा दैट ही वुड बी एन इंटरेस्टिंग केस फ्रॉम द मेडिकल पॉइंट ऑफ व्यू, कि तिब्बी नुक्ता नज़र से वो एक इंटरेस्टिंग केस होगा। ही वॉज अ हॉस्पिटल इन हिमसेल्फ, वो अपने आप में एक हस्पताल था। एज ही हैड ऑल द डिजीज़, क्योंकि उसको सारी बीमारियाँ थी दैट आर फाउंड इन अ हॉस्पिटल, जो एक हस्पताल में होती हैं। द मेडिकल स्टूडेंट्स वुड एग्जामिन हिम थॉरोली, मेडिकल स्टूडेंट्स मेडिकल के तालिबे इल्म उसका मुआयना करेंगे अच्छी तरह। स्टडी ऑल द पॉसिबल डिजीज़, तमाम मुमकिन बीमारियों का मुतालिया करेंगे, स्टडी करेंगे। एंड गेट डिप्लोमा, और डिप्लोमा हासिल कर लेंगे। क्वेश्चन नंबर 4, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द मेडिकल मैन, मेडिकल मैन का मतलब है डॉक्टर, डॉक्टर के पास उसकी जो विजिट थी वो बयान करें। ही वेंट टू हिज फैमिली डॉक्टर, वो अपने फैमिली डॉक्टर के पास गया। एंड टोल्ड हिम ऑफ हिज प्रॉब्लम, और उसको अपना मसला बताया। द डॉक्टर एग्जामिन्ड हिज माउथ, डॉक्टर ने उसका मुंह का मुआयना किया। एंड फेल्ट हिज पल्स, पल्स होती है नब्ज, और उसकी नब्ज देखी। देन ही हिट हिम ओवर हिज चेस्ट, फिर उसने उसको छाती पर चेक किया। एंड बटेड हिम विद द साइड ऑफ हिज हेड, और अपने सर के एक साइड से उसको ज़रब लगाई या टक्कर मारी। देन ही रोट अ प्रेस्क्रिप्शन, फिर उसने एक नुस्खा लिखा। एंड हैंडेड इट ओवर टू हिम, और उसे पकड़ा दिया। क्वेश्चन नंबर 5, ही थॉट, उसने सोचा, ही वॉज डूइंग अ गुड टर्न बाय गोइंग टू हिम, वाई, यानी वो उसके पास जाकर, डॉक्टर के पास जाकर उस पर एहसान कर रहा है, एक अच्छा काम कर रहा है। उसने ऐसा क्यों सोचा, वाई। आंसर है, ही थॉट दैट द मेन एम ऑफ द डॉक्टर वॉज टू गेट प्रैक्टिस, उसने सोचा कि डॉक्टर का असल मकसद होता है प्रैक्टिस हासिल करना। ही वुड गेट मोर प्रैक्टिस आउट ऑफ हिम देन 1700 ऑफ ऑर्डिनरी पेशेंट्स, उसने सोचा कि वो 1700 से ज़्यादा मामूली मरीज़ों को देखकर जितनी प्रैक्टिस हासिल करता है उससे ज़्यादा वो उसको देखकर हासिल कर लेगा। देयरफॉर, इसलिए, ही वॉज डूइंग अ गुड टर्न टू द डॉक्टर, वो डॉक्टर के साथ अच्छाई कर रहा था। क्वेश्चन नंबर 6, व्हाट वाज द प्रेस्क्रिप्शन गिवन टू हिम बाय द डॉक्टर, प्रेस्क्रिप्शन नुस्खा, यानी डॉक्टर ने उसे क्या नुस्खा दिया, क्या लिखा था उसमें। 1 पाउंड बीफ स्टीक एवरी 6 आवर्स, यानी हर 6 घंटे के बाद 1 पाउंड बीफ स्टीक यानी गाय के गोश्त का एक टुकड़ा। 10 माइल वॉक एवरी मॉर्निंग, हर सुबह को 10 मील की वॉक या सैर करना, चहलकदमी करना।
बेड एट 11 शार्प एवरी नाइट, हर रोज रात को ठीक 11 बजे सोना। एंड डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, और अपने दिमाग में वो चीज़ें नहीं भरनी जो आपको समझ नहीं आती। क्वेश्चन नंबर 7, डिस्क्राइब हिज विजिट टू द केमिस्ट। अच्छा, केमिस्ट जो होता है, जो मेडिकल स्टोर वगैरह जिनसे हम दवाइयाँ लेने के लिए जाते हैं, तो केमिस्ट के पास जो उसकी विजिट थी वो बयान करें। द केमिस्ट वॉज सरप्राइज टू रीड द प्रेस्क्रिप्शन, केमिस्ट नुस्खा पढ़कर बड़ा हैरान हुआ। ही रिफ्यूज टू गिव हिम एनीथिंग, उसने उसको कुछ भी देने से इनकार कर दिया। ही टोल्ड हिम, उसने उसे बताया दैट ही कुड हेल्प हिम, कि वो उसकी मदद कर सकता था। इफ़ ही रैन अ कोऑपरेटिव स्टोर और अ फैमिली होटल, अगर वो कोई कोऑपरेटिव स्टोर जिसमें मुख्तलिफ तरह की चीज़ें होती हैं, या कोई फैमिली होटल चला रहा होता, यानी जो चीज़ें नुस्खे में लिखी थी वो मेडिकल स्टोर से नहीं मिलती। क्वेश्चन नंबर 8 है, व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ द डॉक्टर्स एडवाइस। डॉक्टर की नसीहत है, इसकी क्या अहमियत है। डोंट स्टफ योर हेड विथ थिंग्स यू डोंट अंडरस्टैंड, यानी अपने दिमाग में वो चीज़ें ना भरो जो तुम्हारी समझ में नहीं आती। या व्हाट इज़ द मॉरल लेसन ऑफ द स्टोरी, स्टोरी का मॉरल लेसन क्या है। इट मीन्स, इसका मतलब है दैट वी शुड नॉट ट्राई टू नो एवरीथिंग, कि हमें हर चीज़ को जानने की कोशिश नहीं करनी चाहिए। एवरी वन शुड माइंड हिज ओन बिजनेस, हर एक को अपने काम से काम रखना चाहिए। इट ऑल्सो सजेस्ट, इससे ये हमें ये भी सजेस्ट करता है दैट अ लिटिल नॉलेज इज़ अ डेंजरस थिंग, यानी जो कम इल्मी है ये एक ख़तरनाक चीज़ है। यानी ये हमें ये भी तजवीज़ करता है कि ख़तरनाक चीज़ होता है नॉलेज का कम होना, कम इल्मी। थैंक यू।